धर्म की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पर हम ये हथकंडा नहीं अपनाना चाहते। हम जो बाइबल का जो तरकीब है उसे कई बार मुझसे लोग मान नहीं पाते। उनको पता है यस ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ाई कर लो, वो काम कर लो, इससे हमारा जीवन चल जाएगा। पर भविष्य का वचन साफ साफ लिखता है, पहले तुम परमेश्वर को प्राथमिकता दो। किसको प्राथमिकता दें? किसको दें? किसको दें? परमेश्वर को। अर्थात हमारे जीवन का जो जो काम है वो यही है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आकर उसे धन्यवाद दें। और अगर आप देखें तो आपका कई समय ऐसा रहा, कई साल और कई महीने ऐसे रहे जो आपके लिए धन्यवादी का विषय हो पाए, पर उन दरमियान भी आपने परमेश्वर को सराहा नहीं, आपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। आपके पास में सब कुछ होने के बाद में भी हम प्रभु को कुछ भेंट नहीं ला पाए। मैं कहना चाहता हूं कई बार हमारा जीवन धन्यवादी नहीं होता। आप कल्पना करिए, आपने प्रभु को धन्यवाद दिया तो भला रहा, नहीं दिया तो भला रहा। उसने आपको रोज का खाना दिया है, उसने आपको रोज के कपड़ों को पहनने के लिए, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको उन सब बातों को दिया जो आपके लिए जरूरी था। जैसे ही आप 2026 में कदम रख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम प्रभु के प्रति धन्यवादी और गंभीरता से आप काम करने वाले हैं। 6 कीर्ति का ही मतलब है मानवता और परमेश्वर की ओर एक बढ़ने का रास्ता, ताकि हम इस 2026 में जो 25 में नहीं हो पाया, हमसे थोड़ा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, मायने नहीं रखता, पर एटलीस्ट जब 2026 हमारे जीवन में आया तो एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें और हम प्रभु की ओर अग्रसर होने पाए, हम प्रभु की ओर बढ़ने पाए, ताकि हम परमेश्वर के इस विचार में, इस जो उसने हम पे अनुग्रह किया है, इसको प्राप्त करके हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ पाए। और इतना ही नहीं, हम संकल्प करें कि 2026 में प्रभु हम आपकी आराधना करेंगे, हम आपके काम को करेंगे और कुछ हो ना हो हम प्रथम स्थान परमेश्वर आपको दे पाए। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान तो काम नहीं कर सकता, पर हमारी प्रार्थनाएं हो, हमारी दुआएं हो कि प्रभु हमें मदद करे। हमें संकल्प लेना, प्रभु हम चाहते हैं जब कलीसिया में, जिस कलीसिया से जुड़े हैं, हम संकल्प करते हैं कि हर सप्ताह हम पहुंचकर प्रभु तेरी महिमा करने पाए। हमारी प्रार्थनाएं हो, प्रभु जो संघर्ष रहा, जो दिक्कतें रही, हम चाहते हैं ये दिक्कतें 2025 के जाते जाते समाप्त हो जाएं और आगे दिक्कतें ना होने पाए। हम संकल्प करें, प्रभु हम तेरी दया और तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, हम अधिकारी के रूप में इस संसार में, इस सृष्टि में हम राज करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार में राज करने के लिए बुलाया, ना कि गुलामी के लिए। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप राज करें। वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपको सब बातों पे अधिकारी ठहराया। क्या ठहराया है? अधिकारी ठहराया है। आप अधिकार रखें। आप कल्पना करिए, आप संसार की कोई भी चीजें ले लीजिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य के वश में ना हो। आप ऊपर उड़ते हुए अगर जहाज को भी देखें, जहाज बहुत बड़ा होता है, पर उसको चलाने वाला कोई ना कोई पायलट या मनुष्य होता है। सही कह रहा हूं? उस जहाज को चलाने वाला कौन होता है? कोई ना कोई मनुष्य होता है। आप बड़े बड़े मिसाइलों को देखें, पर उसको बनाने वाला कोई मनुष्य ही रहा, है ना? अब पता है जो अंतरिक्ष है उसमें कई ऐसे सैटेलाइट है जो हमारे भारत की भी हैं, कई देशों की भी हैं, जो फोटोज को, वीडियो को बनाकर या जहां जिनकी जो जरूरत होती है उन तक को सूचना पहुंचा देते हैं। उन सैटेलाइट को भी भेजने वाला कोई व्यक्ति ही रहा। हालेलुया। वैज्ञानिक कह सकते हैं, है ना? और उन वैज्ञानिकों को बुद्धि देने वाला हमारा परमेश्वर ही रहा। हालेलुया। उसकी बुद्धि से सब विकास किया है। परमेश्वर आपको पीछे नहीं छोड़ेगा।
परमेश्वर आपके जीवनों में तमाम उन नए कामों को लाएगा, तमाम उन नई बातों को लाएगा जो आपने कभी देखी या सुनी नहीं होंगी। आप मेरे साथ में एक